हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। डबल ए ट्रिपल सी ने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो आज से इसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले के राउंड्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, तो वो इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज यानी 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर 2 PM तक। जो इसमें जो फ़ी का पेमेंट है वो 27 नवंबर 5 PM तक रहेगा। फिर इसके बाद जो इस राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो भी 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर में होगी। और जो चॉइसेस की जो लॉकिंग है, चॉइस लॉकिंग, वो 27 नवंबर 2 PM से लेकर 11:55 PM तक रहेगी लॉकिंग। तो ये जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है ये गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है काउंसलिंग, वो इन डेट्स में नहीं होगी, उसके लिए अलग से काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। फिर इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 28 एंड 29 नवंबर में आ जाएगा। यानी 28 को प्रोविजनल रिज़ल्ट आएगा, जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 29 नवंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी वो रिपोर्टिंग करेंगे 30 नवंबर टू 5 दिसंबर के बीच में। इसके बाद यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बताया गया है। देखिए, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं भी उनमें वैकेंट सीट्स हैं उसका पूरा डिटेल जो है, और साथ में जो भी एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी एक लिस्ट वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर दी जाएगी 29 नवंबर को। ये राउंड ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ये अलग से कंडक्ट होगा। तो इसमें जो शेड्यूल है काउंसलिंग और रिपोर्टिंग का वो 29 नवंबर टू 10 दिसंबर तक है। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे और अगर वो इस राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस काउंसलिंग में, तो उनको अभी यानी कि ये जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है इसी के दौरान ही आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे पहले तो। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट्स को जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कांटेक्ट करना होगा। तो इसमें जो पूरा काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए आपको 12 डेज़ मिलेंगे। जो लास्ट डेट है एडमिशन का आयुष कोर्सेज में लेने का वो 20 दिसंबर है, जो कि NCI-SM और NCH ने ये डिसाइड किया है। तो ये पूरा शेड्यूल है जो कि मैंने आपको बताया। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो AA-CCC के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई गई हैं। तो ये जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड अभी हो रहा है ये गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए हो रहा है। मैंने आपको बताया कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग से काउंसलिंग होगी और उसके लिए कैंडिडेट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करना होगा। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें इसमें तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो उसको देखते हुए जो भी कैंडिडेट पहले इन एलिजिबल थे वो अब एलिजिबल हो गए हैं, यानी क्वालिफाई मान लिया गया उनको। तो वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी इसमें, लेकिन इस राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी बताई गई है कि जितने भी न्यूली अभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि रिडक्शन हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल में, तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी बात कि कैंडिडेट जिन्होंने भी AA-CCC के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, ऐसे कैंडिडेट और ना ही कोई सीट होल्ड किए हुए थे, तो वो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट जिन्हें भी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ना स्टेट काउंसलिंग से, ना UT काउंसलिंग से, ना ही सेंट्रल काउंसलिंग से, तो वो भी एलिजिबल हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनका कि एक इन एलिजिबल लिस्ट AA-CCC ने रिलीज़ की थी, उस लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का नेम नहीं है वो इस राउंड के लिए एलिजिबल
होंगे। फिर इसमें कुछ बताया गया कि जिन भी कैंडिडेट्स को इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होगी तो उन कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा अपनी अलॉटेड सीट पर, अदरवाइज उनको एलिजिबल कर दिया जाएगा और उनकी जो काउंसलिंग की जो उन्होंने फ़ीस सबमिट की होगी वो फॉरफिट हो जाएगी। जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी बट अगर उन्होंने कोई रॉन्ग अंडरटेकिंग दी है, एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि कैंडिडेट ने कोई भी सीट होल्ड नहीं की है स्टेट, सेंट्रल या यूटी काउंसलिंग से, अगर आपने ये रॉन्ग अंडरटेकिंग देते हुए कोई भी अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उस केस में जो कैंडिडेट है उसको AA-CCC की काउंसलिंग से अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेना होगा। और अगर पहले आपको किसी भी स्टेट काउंसलिंग, यूटी काउंसलिंग से सीट अलॉट हुई थी तो वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कि इस राउंड से अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी तो आपको ज्वाइन करना है, पहले से कहीं पर भी अगर आपने सीट ज्वाइन की थी तो वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप ये ऐसा रॉन्ग अंडरटेकिंग देते हैं उसके बेसिस पे अगर सीट अलॉट होगी तो पहले की सीट जो भी आपने एडमिशन लिया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको सोच समझ के डिसाइड करना है, क्योंकि अगर उन्हें एक बार सीट अलॉट हो गई इस राउंड से तो उनको वो ज्वाइन करनी पड़ेगी और उनको पहले का जो भी सीट अलॉट हुआ है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, यूटी काउंसलिंग के थ्रू, वो कैंसिल माना जाएगा। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उन्हें स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि 25 to 27 नवंबर के बीच हो रहा है। और जिन भी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डीम्ड यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या स्टे वैकेंसी राउंड 1 एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, और अगर उन्होंने कोई भी सीट होल्ड नहीं की हुई, अगर उन्हें किसी भी राउंड से चाहे वो ऑल इंडिया हो या वो स्टेट काउंसिल से अगर उन्हें कोई भी सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने कोई भी सीट होल्ड नहीं की हुई, मतलब आपने कोई भी सीट को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो फिर आप लोग ये जो स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या न्यूली अब जो क्वालिफाई हो गए कैंडिडेट्स रिडक्शन के कारण कट ऑफ में, अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा AA-CCC के पोर्टल पर, जो मैंने आपको डेट्स बताए इनमें। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डीम्ड यूनिवर्सिटी को चूज़ नहीं किया है किसी भी राउंड में, अगर आपने पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की थी चाहे राउंड 1 हो, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड 1 और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं किया था। अगर किसी भी कैंडिडेट को ये जो स्टे वैकेंसी राउंड है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, अगर इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है तो फिर आप इस एडमिटेड सीट को छोड़ नहीं सकते, ना विड्रॉ कर सकते हो। तो यही पूरी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि मैंने आपको बताई। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।